हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक ईयर्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए हम सीखते हैं, आसानी से ग्राफ बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दो समीकरण आपके दिए रहेंगे। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम जो क्वेश्चन लिए हैं वो है आपके क्वेश्चन बैंक गणित 2022 के प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था, और उसमें से जो आपका ग्राफ क्वेश्चन पूछा गया था, तो वही ग्राफ क्वेश्चन को आज हम आपको अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए आपको किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे रहेंगे, और आपको अच्छे तरीके से ग्राफ को पहचान कर और आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके 5 मार्क्स में आपके ग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ग्राफीय विधि। देखिए यहाँ पर आपके 32 क्वेश्चन में पूछा गया है, और आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपका ग्राफ क्वेश्चन पूछा रहता है। तो ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x - 5y = 20 एवं 3x + 5y 15 को हल करें। इसी तरीके से आपको लिखा होगा आलेख खींचे, इसी तरीके से आपको लिखा होगा ग्राफीय विधि से हल करें। तो आपको 3 तरीके से पूछेंगे क्वेश्चन में, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप देख लिए कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2 समीकरण आपको दिया हुआ है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में जो फर्स्ट समीकरण आपको दिया था, आपके क्वेश्चन में जो समीकरण आपको दिया था वो है यहाँ पे। उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट समीकरण इसको मान लेंगे, और इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड समीकरण। सबसे पहले समीकरण का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण को लेंगे। इस तरीके से हम लिख लेंगे फर्स्ट समीकरण 4x - 5y = 20। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट समीकरण को लेंगे 4x - 5y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारणी बनाएंगे, वो भी x और y का सारणी हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट समीकरण, और उसके बाद यहाँ पर एक हम क्या करेंगे, लकीर को खींच लेंगे, और यहाँ पर हम सेकेंड समीकरण को लिख देंगे 3x + 5y = 15। ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट को लिख लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, सेकंड को लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो हमें x का मान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले x का मान रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना x = 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के जगह पर हम 0 रखेंगे, 4 × 0। देखिए x का 0 या y का 0 वैल्यू पुट करने से थोड़ा क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसीलिए हमने सबसे पहले x का मान 0 रखा, और यहाँ पर क्या करेंगे, -5y = 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 से 0 को गुना किया तो 0 - 5y = 20। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -5y और इक्वल टू यहाँ पे 20। तो y = क्या हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 5 चौके 20। तो y = क्या आ गया, हमें 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे माना y का मान 0, माना y का मान 0 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 × y, किसी भी अंक में 0 से गुना होने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो हमारा ये 5y क्या हो जाएगा, y का अगर जगह पर हम 0 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x = क्या हो जाएगा 20, और x = हमें क्या हो जाएगा 20/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 5 = 20। तो x = हमें कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारणी बनाएंगे, x और y का सारणी बना लेंगे। किस तरीके से, तो इस तरीके से हम सारणी बनाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x और y का सारणी। तो देखिए x का मान हम कितना रखे थे, सबसे पहले तो x का मान हमने 0 रखा था। देखिए x का मान हमने कितना रखा था, तो x का मान हमने 0 रखा था। तो y का मान हमें कितना निकला, 4 निकला। यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकल गया,
5 निकल गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड समीकरण का निकालेंगे, ठीक है। सेकंड समीकरण का किस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर भी हम माना x इक्वल टू क्या करेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जब हम 0 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 0 हो जाएगा। देखिए 3 गुने और x के जगह पर 0 प्लस 5y इक्वल टू 15। तो 0 प्लस 5y इक्वल टू 15, 3 से मल्टीप्लाई 0 हो गया तो 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 5y इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 15/5, 5 तिया 15। तो y इक्वल टू कितना निकल गया आपका, 3 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे माना y इक्वल टू 0। इस बार हमने y का मान 0 रखा, तो 5 से y का 5 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से 3x प्लस 5 गुने y का मान 0 इक्वल टू 15। तो 3x प्लस 5 से 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 इक्वल टू, तो क्या हो गया, 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करने पर 0 और इक्वल टू 15 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू 15/3। तो 3 पंचे 15, x इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी x y का सारणी बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे x और y। तो x का मान रखने पर, x का मान हम कितना रखे, तो 0 रखे, तो y का मान कितना निकला, तो आपका 3 निकल गया। इस तरीके से y का मान 0 रखने पर हमें x का मान कितना निकल गया, तो हमें 5 निकल गया। y का मान हमने कितना रखा, 0, तो x का मान हमें कितना निकला, तो 5। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब ये दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ पे इसका वैल्यू जो है ग्राफ पर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या रखा, x का मान हमने 0 रखा, तो y का मान कितना निकल गया आपका, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पर होगा -4। तो यहाँ पर -4 होना चाहिए। देखिए y का मान हमें -4 निकला है। उसी तरह से हमने y का मान 0 रखा, तो x का मान हमें कितना निकला, 5 निकला है। उसी तरीके से दूसरा समीकरण भी देख लेते हैं हमें क्या निकला हुआ है। देखिए हमने जब x का मान 0 लिया तो हमें y का मान 3 निकला, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सारणी में। उसी तरीके से y का मान 0 रखा तो x का मान हमें कितना आ गया, 5। अब इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ पे बनाएंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ पर हम बनाते हैं अच्छे तरीके से। चलिए अब हम बनाएंगे ग्राफ पर। ग्राफ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और अच्छे से ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, 0, ठीक है। x का मान 0, y का मान कितना है, -4। तो क्या है, -4 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे y के मान है। ये हमारा x वाला होता है, ये हमारा y वाला होता है। इधर -y, इधर +y, इधर +x, इधर -x। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0, y का वैल्यू कितना है, -4। कहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे, ये रहा हमारा -4। कितना है, x का मान 0, -4। यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा x का मान है 5 और y का मान है 0। यहाँ पर देखिए x में लेंगे, +5 है तो प्लस में आएंगे 5 और y का मान कितना है, 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5,0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब दूसरा समीकरण का जो वैल्यू आया है वो कितना है, x का मान 0, y का मान 3। तो अब क्या करेंगे, x का मान 0 ये रहा और +3 है y का मान, तो हम प्लस में जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0,3, ठीक है। अब देखिए हमारा x का मान कितना है, 5, y का मान कितना है, 0। तो ये भी हमारा आ जाएगा यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला समीकरण जो आया था 0, -4, एक बार यहाँ पे रखे थे और यहाँ पर आया था 5,0। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर हम लकीर खींच लेंगे। तो इन दोनों वैल्यू को मिला के जो हमें फर्स्ट समीकरण का मिला है उसका एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिला लेंगे और फिर यहाँ पर खींच लेंगे, ठीक है। देखिए अच्छे से मिलाइएगा, ये इन दोनों पॉइंट को अच्छे से मिला के यहाँ पे हम खींचेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, देखिए खींच लिए। तो ये किस समीकरण का है, तो आपका फर्स्ट समीकरण का है। तो फर्स्ट समीकरण कितना है आपका, वो देखिए यहाँ पर है 4x - 5y = 20। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो समीकरण का है, यहाँ पर लिखेंगे
4x माइनस 5y इक्वल टू 20। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड समीकरण है उसका वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है 1। देखिए x का मान है 0,3, तो यहाँ पे 0,3 हम रखे हैं। फिर वही है x का मान 5,0, तो यहाँ पर आएगा 5,0। इन दोनों को मिला के हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम खींचेंगे एक रेखा। देखिए इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे, यहाँ पे देखिए अच्छे से मिलाएंगे और फिर खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों को अच्छे से मिला के खींच लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया ये। तो देखिए ये थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छे से आप मिला के खींचिएगा। ठीक है, एग्जाम में तो बिल्कुल भी अच्छे से खींचना है आपको। देखिए तो इन दोनों का जो है हमारा सेकंड समीकरण क्या है वो भी हम इस रेखा पे लिख देंगे। तो देखिए 3x, यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ये हमारा सेकंड समीकरण है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण के रेखा ने कहाँ प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पे। कहाँ पर किया, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पर x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 0। x का मान हमारा 5 और y का मान कितना है 0। तो इन दोनों रेखा ने कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, ये। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 5, y का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, तो यही हमारा ग्राफीय विधि से आपको समीकरण हल करना है। देखिए चाहे आप किसी भी विधि से समीकरण हल करते हैं, प्रतिस्थापन, वज्र, विलोपन, तो आपको एक्स वाई का वैल्यू निकलता है। उसी तरीके से ग्राफीय विधि से भी हमें हल करने पर एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। वो किस तरीके से निकलेगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड समीकरण लेना है, उन दोनों पर वैल्यू पुट करना है, दोनों का वैल्यू अच्छे से निकालना है। उसके बाद उन दोनों वैल्यू का प्रयोग करके हमें यहाँ पर रेखा खींचना है और रेखा जहाँ पे ग्राफ पर मिलेगा, उन दोनों रेखा जब आपस में जब प्रतिच्छेद करेगा तो वही हमारा एक्स और वाई का वैल्यू वहीं से निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है या फिर कोई और सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता या आपसे ग्राफ नहीं खींच पाता है, तो आप हमें वो समीकरण को लेके कमेंट कीजिए, तो वो समीकरण को लेके हम आपको ग्राफ खींचना बताएंगे अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।